बहुत समय पहले की बात है। देवताओं की सभा लगी हुई थी। भगवान शिव के सामने सब उपस्थित थे। सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों का वर्णन कर रहे थे। सूर्य बोले, मैं राजा हूँ। बृहस्पति, मैं ज्ञानी। शुक्र बोले, मैं सुख, संपत्ति और भोग का देवता। राहु, मैं मस्त मौला हूँ। मंगल बोले, मैं ताकत का कारक। शनि, मैं कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला। चंद्र, मैं मन को देखता हूँ। और बुध बोले कि मैं बुद्धि और इंटेलेक्ट देखता हूँ। लेकिन सभा के एक कोने में एक ग्रह चुपचाप अकेला बैठा था। वह था केतु। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, केतु, तुम अकेले और शांत बैठे हो, तुम कुछ नहीं बोलोगे? केतु बोले, प्रभु, जो मैं दूंगा उसे दुनिया समझ ही नहीं पाएगी। और यहीं से शुरू होती है नंबर 7 वालों की कहानी, क्योंकि नंबर 7 पर केतु का प्रभाव माना जाता है। केतु ने शिव से कहा, भगवान, इन्होंने मुझे अकेला छोड़ा है। मैं इन्हें भीड़ में अकेलापन दूंगा। मैं इन्हें ऐसा सवाल दूंगा जिनके जवाब किताबों से नहीं बल्कि तजुर्बे से और तपस्या से ही मिल पाएंगे। मैं ऐसी शक्ति का मालिक बनूंगा जिससे मैं लोगों को समझ पाऊँ, लेकिन लोग मुझे डिकोड नहीं कर पाएंगे। क्या कभी आपको लगा है कि आप बाकी लोगों से अलग हैं, कि आपके दोस्त मिलजुल कर खुश हैं लेकिन आपको अकेले बैठना पसंद है? अगर हाँ, तो केतु महाराज की इस टेरिटरी में आपका स्वागत है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। नंबर 7 वालों की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि वे पैदाइशी लोनर्स होते हैं, लेकिन वक्त आने पर वे ऐसे वॉरियर्स बनते हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। इन्हें अपनी खुद की कंपनी अच्छी लगती है क्योंकि भीड़ में इन्हें बनावटीपन दिखता है। यह महफिलों से भागते हैं, अपने ही ख्यालों की दुनिया में मस्त रहते हैं। लोग सोचते हैं कि ये कमज़ोर हैं या अकेले हैं, क्या ही कर लेंगे। जो मुसीबत के वक्त कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो है नंबर 7। नंबर 7 वाले की लाइफ के सबसे मुश्किल दौर से अगर गुजर रहे होते हैं ना, या जब इनका करियर दांव पे लगा होता है, तब ये किसी कोने में बैठकर रोते नहीं हैं। ये अपनी तन्हाई को अपनी ढाल बना लेते हैं। ये अकेले ही अपनी जंग लड़ते हैं, चुपचाप अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं, और जब मैदान में दोबारा उतरते हैं तो सीधा मास्टर स्ट्रोक मारते हैं। नंबर 7 वाले लोग ओवर थिंकर्स हैं। वैसे सही बोलूँ तो दे आर डीप थिंकर्स। इनका सिक्स्थ सेंस 24 घंटे ऑन रहता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है देयर गॉड गिफ्टेड हिडन स्कैनर। झूठ पकड़ने वाला स्कैनर है इनके पास। आप इनके सामने बैठकर कितनी भी मीठी बातें कर लें, कितना भी नाटक कर लें, इनका अंदर का इनबिल्ट स्कैनर पहले ही सेकंड में बता देगा कि बॉस, दाल में कुछ काला है। ये एड़ा बनकर पेड़ा जरूर खाते रहेंगे, चुप रहेंगे, तमाशा नहीं करेंगे, पर अंदर ही अंदर ये पूरी सच्चाई जानते हैं। बिहाइंड द सीन्स देखने की ताकत होती है इनमें, इसलिए फ्रंट की बजाय बैकग्राउंड में अच्छा काम करते हैं ये लोग। रिलेशनशिप की बात करो तो इस अकेलेपन और दुनिया के धोखों के बाद भी नंबर 7 वाले कभी टूटते नहीं हैं। सलाम है साहब इनके जज्बे को, इस फौलादी जिगर को। इन्होंने ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा धोखे खाए हैं, अपनों से ही चोट खाई है, लेकिन ज़रा ज़ोरदार तालियां बजाइए इन फौलादी दिल के लिए जो हर धोखे के बाद, हर बिखराव के बाद दोबारा उठ खड़ा होता है, दुनिया के सामने ऐसे मुस्कुराता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिखरो एक को और कितना बिखेर लोगे आप, इन्हें तोड़ना नामुमकिन है। इनके कनेक्शंस वैसे भी बहुत डीप, दिल की गहराइयों से जुड़े होते हैं, लेकिन कई बार रिलेशनशिप अपने साथ एक वर्ड लेकर आता है, और वो है बिछड़न। सर्कमस्टेंसेस की वजह से या अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से इनके रिलेशनशिप्स 1 या 2 बार ज़रूर टूटते हैं, एंड मोस्टली थर्ड पर्सन जो इनकी लाइफ में आता है उससे इनका कनेक्शन लाइफ टाइम के लिए बनता है। लेकिन इनका कनेक्शन भरोसे पे कायम होता है, और ये रिश्तों में चीट करना पसंद नहीं करते।
यहाँ तक कि अगर झूठ भी कभी बोलना पड़े तो इनको बाद में खुद इतना गिल्ट महसूस होता है कि ये खुद ही जाकर अपना गुनाह कन्फेस कर लेते हैं। और वैसे भी नंबर 7 वाले खुद के सबसे बेस्ट कंसल्टेंट होते हैं। पार्टनर चुनते टाइम नंबर 7 वालों को थोड़ा टाइम लेना चाहिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी इनके लिए बाद में रिग्रेट का कारण बन सकती है और सेपरेशन या डाइवोर्स तक भी बात पहुंच सकती है। क्योंकि नंबर 7 अगर कंफर्टेबल नहीं हुआ किसी भी रिलेशनशिप में तो इनको ना एक बेचैनी, एक घबराहट से होने लगती है और ये किसी भी कीमत पे उस रिलेशनशिप से छुटकारा जल्द से जल्द पाना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो इनको घुटन होने लगती है। हाँ, एडजस्टमेंट्स हर लिहाज से नंबर 7 वालों को रिलेशनशिप में करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी नंबर 7 वालों को समझना हर किसी के बस की बात है नहीं। और किसी की दया भाव को प्यार समझ लेने की गलती नंबर 7 वाले अक्सर कर जाते हैं और यही फिर बिछड़ने का कारण बनता है। आप समझिए ना, नंबर 7 वालों को किसी से भी एक्सपेक्टेशन या उम्मीद किसी भी तरह की रखनी ही नहीं है, तो हर लेवल पे इनको देना ही है। और दूसरा, नंबर 7 वालों को जीवन में देने का काम मिला है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो जो मिले, जितना मिले, खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और हाँ, ऊपर वाले का हर वेले शुक्राना करते रहिए। आप देने आए हैं, देते चलिए। अपने गुरु के सानिध्य में रहिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत बहुत बेहतर रहेगा। ये लोगों के झूठ को सह लेते हैं लेकिन चुप रहते हैं, क्योंकि ये तमाशा नहीं करना चाहते। अंदर से ये बिल्कुल अकेले हैं, भले ही आपके सोशल मीडिया पे कितने ही फॉलोअर्स हों इनके। वैसे सच बताऊं तो नंबर 7 वालों को ना तो फॉलोअर्स चाहिए और ना ही सोशल कनेक्शन। तो काहे का सोशल मीडिया? ये अगर किसी की कंपनी एंजॉय करते हैं तो वो है खुद की। ये उस इंसान की जो इनकी बाहरी खूबसूरती ना देखकर बल्कि अंदरूनी खूबसूरती को समझे, दिल से इनके प्रति समर्पित हो, क्योंकि ये शेयरिंग में बिलीव नहीं करते। पूर्ण समर्पण इज़ वॉट दे बिलीव इन टू। ये बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं और किसी को पसंद करेंगे तो इनडायरेक्ट हिंट्स देंगे। डायरेक्ट बोलने की ताकत या प्रपोज करने के लिए ना इनको काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। करियर की बात करें तो नंबर 7 वालों के पास एनालिटिकल या स्पिरिचुअल नॉलेज काफ़ी हद तक बहुत बहुत अच्छी होती है। ये लोग उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सफल होते हैं जहाँ डीप रिसर्च, इंट्यूशन या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को प्रायोरिटी दी जाए। ऐसा इंसान ऑर्डर्स अच्छी तरह से फॉलो करता है, लोगों को गाइड अच्छा करता है। वो इसीलिए ना कि धक्के खा खा के इनको इतनी परख आ जाती है और पता चल जाता है कि लाइफ में क्या नहीं करना। वो कहते हैं ना कि घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। बस बिना घायल हुए नंबर 7 वाला घातक बन ही नहीं सकता। इनके काम में एक पर्पज़ होना बहुत ज़रूरी है और उसी को तलाशते रहते हैं। कई बार पर्पज़ अकेलेपन की वजह से बनता है या रिलेशनशिप ब्रेकअप के बाद बनता है या उन पास लाइफ में मिले घाव की वजह से जो कभी हील नहीं होगा। यहाँ नंबर 7 वालों को जहाँ ऑर्डर मिलते हैं, जहाँ बिना किसी अपेक्षा का काम होता है, जैसे कि एनजीओज, हीलिंग फील्ड्स, ऑकल्ट, गाइडेंस, योगा, मेडिटेशन, जहाँ मटेरियल वर्ल्ड से नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लाइन ऑफ वर्क हो, तो ये वहाँ उस फील्ड्स में बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं। डेट वाइज अगर बात करूँ तो अगर आपका जन्म 7th को हुआ है तो ये प्योर नंबर है। ये बेहद रहस्यमयी, कम बोलने वाले और इनके अंदर एक नेचुरल स्पिरिचुअल पावर होती है। इनका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे क्रिकेटर MS धोनी साहब। मैदान पर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, वो अंदर से कितने शांत और मिस्टीरियस रहते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। कैप्टन कूल होना प्योर नंबर 7 की ही देन है। अगर आपका बर्थ 16th को हुआ है तो इनके रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कई बार सेपरेशन आता है इनकी लाइफ में और डाइवोर्स भी झेलना पड़ता है। रिलेशनशिप इनको कोर्ट तक ले जा सकती है, लेकिन इनमें ज़ीरो से हीरो बनने की पोटेंशियल बहुत हद तक सही होती है, साबित भी करते हैं अपने आप को, जैसे कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान। ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर नंबर 16 बॉन्ड्स। इफ़ यू बॉर्न ऑन 25th तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड और बात करने में माहिर होते हैं ये लोग। ये अपनी फीलिंग्स को छुपाकर दुनिया के सामने बहुत ही प्रेजेंटेबल रहते हैं।
इमोशनल अटैचमेंट के बाद चीटिंग के शिकार होते हैं नंबर 25 को बॉर्न हुए वाले लोग। जैसे कि बॉलीवुड के एक्टर देख लीजिए आप, शाहिद कपूर। प्यार में धोखा मिलता है और दिल कई बार टूटता है। ये था नंबर 7 वालों के बारे में वीडियो। नंबर 7 वालों को ना इनको लाइफ में कई बार ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। भले ही इनका कोई साथ दे या ना दे, इनको पहला कदम खुद अकेले अपने दम पर ही उठाना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे लोग जैसे जैसे इनका पर्सपेक्टिव समझते हैं, लोग इनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि अकेला ही चला था अनजान मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता चला गया। इसलिए केतु के फॉलोअर्स गिनती में नहीं आते, क्योंकि इनके पीछे तो हुजूम चलता है और लोग इनके मुरीद होते हैं। फॉलोअर्स तो बहुत छोटा वर्ड है इनके लिए। वैसे भी शून्य से शिखर तक का सफ़र अगर कोई तय कर सकता है तो वो नंबर 7 वाला ही है। ये था वीडियो नंबर 7 के बारे में। और भी बहुत कुछ है नंबर 7 के बारे में जो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, और देखेंगे इन डेप्थ में कि इनके रिलेशनशिप किस नंबर्स के साथ ज़्यादा अच्छे रहते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं, अच्छे चलते हैं। टिल देन आप अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।